कल कुछ परसों कुछ आज जो भी अफसर लोग हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। 28 जनवरी को जो परीक्षा हुआ था कैंसिल जो हुआ पिछले बार तो कई गो अफसर को जेल भेज दिया, कई कर्मचारी को जेल भेज दिया। शिक्षा मंत्री जो आंध्र किशोर हैं बल्कि ये थी बोर्ड के अध्यक्ष आंध्रा किशोर जो हैं वो बिना मतलब का अपने से पैसा मांगते हैं, लोग से नहीं मांगते। इसी चलते उन पर कोई उस पर चर्चा विषय नहीं होता है। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत और कैमरे के पीछे हैं प्रवेश जी। एक बार जरा इधर के दृश्य दिखा देंगे प्रवेश जी कि किस तरह से पुलिस ने अभी इन लोगों को खदेड़ा है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई है। तो अभ्यर्थी यहां पर आए हैं, अधिकारी का कहना है कि उधर प्रवेश वर्जित है और इधर अभ्यर्थी अभी इधर छिप कर आए हैं। पुलिस की गाड़ी आ रही है, अभ्यर्थी भी बताने से भी डर रहे हैं। तो अभी हम तमाम अभ्यर्थियों से अभी हम पूछेंगे। प्रवेश जी कैमरा इधर घुमा लेंगे। क्या नाम हुआ सर? शिवनंदन कुमार हुआ सर। मुद्दा क्या है सर आप लोग? मुद्दा क्या सर कि 24,599 जो रिजल्ट दिए थे शुरुआत में 12 मार्च को, उसके मतलब हमको नौकरी का और नियुक्ति की बात था। और अभी जो कह रहे हैं कि पात्र होंगे, ये तो पात्र की बात कहाँ से आ गया सर? और 21 जो जून को रिजल्ट दिए हैं उसमें आप मुद्दा उठा रहे हैं कि जब जो भी क्वालिफाइड हुए मेरिट वाइज और अनमेरिट वाइज कर दिए हैं। तो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है उनको नौकरी चाहिए, सिर्फ नौकरी चाहिए। अभी जो मुद्दा है वो सिर्फ हमको नौकरी है, जैसे भी क्वालिफाइड लोगों को नौकरी चाहिए। देखिए, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं पटना से हूँ। जब इन्होंने 12 मार्च को रिजल्ट दिया, 12 मार्च 2021 को 12 मार्च 2021 को इन्होंने 12 सब्जेक्ट के लिए 24,599 स्टूडेंट क्वालिफाई किए। 24,599 स्कूल में 24,599 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे। इन्होंने शिक्षा मंत्री आनंद किशोर कुमार, श्री बोर्ड अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव संजय सर, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि पेपर 1 में 16,000 समथिंग स्टूडेंट, पेपर 2 में 8531 स्टूडेंट पास है। इसमें 24,599 स्टूडेंट कुल टोटल पास है। इन लोगों का नौकरी पक्की समझा जाए। जबकि हम संजय सर का ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे एक्टिव लड़कन उनसे पूछा गया है कि क्या सर जो सभी कैंडिडेट क्वालिफाई है सबका नौकरी पक्की है? तो उन्होंने रिप्लाई दिया यस। जब 21 जून को रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें से कम हजार की संख्या में मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और इन्होंने अपना डाटा 24,598 दिखा भी रहे हैं कि 24,598 स्टूडेंट को हम टोटल ले भी लिए हैं। तो भैया ये 24,598 आप ले लिए तो कहाँ से लिए? जो कि हजार इतना सारे स्टूडेंट हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोग के मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो आप कैसे लाएं? आप इसको डाटा दीजिए कितना लड़कन को कहाँ से लाएं, तब तो हम लोग के सामने बात का स्पष्ट आएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री हमेशा बयान को बदल रहे हैं। वो एक NCT का 2011 वाला STT का बोलते हैं कि इसमें हम लड़कन को ले आए। तो हमको उससे क्या मतलब है? आप 2011 वाले स्टूडेंट से हमको क्या मतलब है? उसको भेज। जो बिहार में ऑलरेडी 3 लाख टीचर का वैकेंसी खाली है, तो आप उसको लिए अलग से सीट आवंटन कीजिए। आप उसको अलग से सीट आवंटन करके उसमें दीजिए। हम लोग का ये एक कम्पिटेटिव एग्जाम था, 37,440 सीट के लिए इन्होंने एग्जाम लिया गया था। तो हम लोग के इस बहाली को फरसाने से क्या इन लोग का शिक्षा मंत्री का अति करना है? और हम लोग का ये नियुक्ति है, ये नहीं कि नियोजन। अब इन्होंने क्या करा है कि नियोजन में जाइए। नियोजन में वही करेंगे क्योंकि हम लोग 24,599 स्टूडेंट क्वालिफाई थे 12 सब्जेक्ट के लिए। अब इन्होंने हो सकता है कि 50,000 या 60,000 या 75,000 लड़कन को क्वालिफाई कर दिए। अब नियोजन इकाई में जाएंगे तो नियोजन में वही बात होगा, धांधली हो जाएगा। यहाँ तो सीट सबका रिजर्व था। अब लेकिन इन्होंने 75,000 का डाटा बता रहा था, 75,000 जाएगा तो वहाँ तो सीट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे। तो जिसका एकेडमिक हिस्ट्री अच्छा रहेगा उसका जॉब मिलेगा, और जिसका एकेडमिक कम रहेगा उसको कहाँ से मिल पाएगा? सारा विवाद जो खड़ा हुआ है, सारा विवाद जो खड़ा हुआ है 12 मार्च के बाद 21 जून को जो रिजल्ट दिया गया है तभी से सारा विवाद खड़ा हो गया। 12 मार्च को जो रिजल्ट दिया गया था जिसमें कि शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में आनंद किशोर और सचिव संजय जी भी थे। उसमें कहा गया था कि हम पेपर 1 में 16,068 और पेपर 2 में 8,000 समथिंग मिला करके 24,000 समथिंग दिए, जो कि बोले कि इतना रिजल्ट जो है वो रिक्ति से भी कम है। तो समझ लिए कि इन सारे क्वालिफाइड जो हुए हैं उस सबों की नौकरी पक्की है। ये बात मीडिया से भी जगजाहिर है, हर जगह स्टेटमेंट दिए हैं। जब उन्होंने खुलकर कहा कि रिक्ति से कम रिजल्ट है यानी क्वालिफाइड है, 12 मार्च के रिजल्ट तक में कहीं कोई मेरिट का जिक्र नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइड का जिक्र है कि क्वालिफाई हुए हैं और सभी क्वालिफाई का नौकरी पक्की है। लेकिन 21 जून को जो रिजल्ट दिया गया, बाकी 3 विषयों का रिजल्ट के साथ में दिया गया, उसमें एक मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम नीचे ऐड किया गया।
तभी से सारा ये जो भंडाफोड़ फर्जीवाड़ा हुआ है तभी से हुआ है। ये 3 महीना का जो गैप होता है मार्च और जून के बीच में, इस बीच में जो है सारा घोटाला किया गया, सारा गड़बड़ी किया गया इसी बीच में। क्योंकि अब आपने कहा पहले कि भाई इतने 24,599 ही क्वालिफाई किए हैं और उसमें और कैंडिडेट को ऐड किए आप, उसके बावजूद आप मेरिट में दिखा रहे हैं कि मेरिट वाला 24,599 मेरिट वाला हो गया और कुछ का तकरीबन जो है लंबा बहुत, मैं कहूँ तो मतलब उसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं राज आर्यन नालंदा से हूँ, मैं बिहार शरीफ से हूँ। ये अंग्रेजियों शासन से खतरनाक शासन हो गया है। शिक्षा मंत्री का तो शराबी जैसा बयान, रोज आज कल कुछ परसों कुछ, आज जो भी अफसर लोग हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। 28 जनवरी को जो परीक्षा हुआ था कैंसिल जो हुआ, पिछले बार तो कई गो अफसर को जेल भेज दिया, कई कर्मचारी को जेल भेज दिया। शिक्षा मंत्री जो आन्हर किशोर हैं, बल्कि थी बोर्ड के अध्यक्ष आंध्रा किशोर जो हैं, वो बिना मतलब का अपने से पैसा मांगते हैं, लोग से नहीं मांगते। इसी चलते उन पर कोई उस पर चर्चा विषय नहीं होता है। तो कोई, हमको शिव कुमार उपाध्याय नाम है। ये हैं भविष्य के शिक्षक हमारे। और सर इधर आ जाइए सर, कैमरा नहीं घुमाइए, 1 मिनट ये खत्म कर लो। ये हैं भविष्य के शिक्षक हमारे जो अभी बता रहे थे अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। प्रवेश जी हैं कैमरे के पीछे, धन्यवाद।